Pakistan rarely has an oversupply problem. Dollars कम, foreign investment कम, GDP growth ज़रूरत से कम, लेकिन गैस ज़रूरत से ज़्यादा. And shockingly, this wasn't always the case. कुछ साल पहले की ही बात है कि पाकिस्तान LNG सप्लायर से काफी इंटेंस नेगोशिएशंस कर रहा था ताकि गैस शॉर्टेजेस से डील किया जा सके. तो आखिरकार हम अंडर सप्लाई से ओवर सप्लाई तक कैसे पहुंचे? One of the primary reasons, the increase in gas prices. पाकिस्तान की IMF से 2023 में की गई एग्रीमेंट के मुताबिक हुकूमत ने गैस की प्राइसेस पर सब्सिडी हटाकर कई गुना इजाफा कर दिया. जब कीमतें बढ़ी तो ऑब्वियसली डिमांड पर असर पड़ा. दूसरी तरफ हुकूमत ने कैपेसिटी चार्जेस कम करने के लिए इंडस्ट्रीज पर गैस और RLNG इस्तेमाल करके बिजली बनाने पर एडिशनल लेवी लगा दी ताकि वो डायरेक्ट नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करें. द रिजल्ट, अ फर्दर रिडक्शन इन डिमांड. पर पावर सेक्टर में वैसे ही चेंजेस आ रहे थे. So many people and companies were turning to solar that Pakistan became part of a group of rare countries where 25% or more of the electricity was being generated through solar, leading to lower requirement for gas. दूसरी तरफ तकरीबन 8 से 9 साल पहले जब पाकिस्तान ने LNG एग्रीमेंट साइन की तो कुछ ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बेसिस पर की थी कि आने वाले सालों में बिजली की डिमांड बढ़ेगी जो कि LNG के जरिए प्रोड्यूस की जाएगी. लेकिन हकीकत में इकोनॉमी उतनी तेजी से ग्रो नहीं की और क्योंकि ग्रोथ ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड प्रोजेक्शंस के मुताबिक नहीं बढ़ी. कम डिमांड का मतलब गैस की भी कम जरूरत. यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, मेरिट ऑर्डर. सिंपली पुट, पावर प्लांट्स उस एनर्जी सोर्स को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जिसकी कीमत कम हो, और जहां लोकल गैस और कोल से बनाई जाने वाली बिजली की पर यूनिट कॉस्ट 13 से 15 रुपए थी, वहां RLNG बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कीमत 21 रुपए थी, which means it was nowhere near the most used source. इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यही कंक्लूड किया जा सकता है कि पाकिस्तान को LNG इंपोर्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं, बट देयरइन लाइज द प्रॉब्लम. पाकिस्तान ने कतर और इटालियन एनर्जी कंपनी ENI से 3 लॉन्ग टर्म डील्स की हुई हैं जिसके तहत उसे हर महीने 10 LNG कार्गोस डिलीवर होंगे. See how different factors are coming together to create an oversupply? एक तरफ पाकिस्तान में डिमांड गिरे जा रही है और दूसरी तरफ LNG कार्गोस आने ही आने हैं. The oversupply eventually reached a point जहां हुकूमत ने कतर और ENI से बातचीत करके फैसला किया कि आने वाले 2 सालों में तकरीबन 60 LNG कार्गोस डेफर किए जाएंगे. कतर उन कार्गोस को इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा. अग्रीमेंट के मुताबिक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कीमत पर बिके तो प्रॉफिट कतर को मिलेगा और कम कीमत पर बिके तो नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा. Doesn't sound like a very good proposition, does it? लेकिन it may actually be a good solution. According to Saad Hanif, head of research at Ismail Iqbal Securities, पाकिस्तान हर deferred LNG कार्गो पर 8 से 10 मिलियन डॉलर्स बचा सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड लॉन्ग टर्म LNG प्राइस और स्पॉट मार्केट LNG प्राइस में फर्क है. एंड ओवर 2 इयर्स इस मूव से पाकिस्तान तकरीबन 600 मिलियन डॉलर्स बचा सकता है. डिले करने से फिर होगा ये कि अगर मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर हमारा जो RLNG कार्गो है वो जो है अगर एक जो उनका रेट है उस रेट से नीचे अगर बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारे जो लॉस होगा वो हुकूमत बेयर करेगी. और अगर ये ऊपर रेट में बेचते हैं, प्रॉफिट में बेचते हैं, तो वो जो प्रॉफिट है वो फिर कतर के पास जाएगा, वो पाकिस्तान के पास नहीं आएगा. तो ये अगर पॉजिटिव्स में अगर देखूं तो पॉजिटिव्स में ये है कि हमारी जो लोकल ENP कंपनीज हैं उनकी गैस जो है वो पाइपलाइन में आएगी और वो उसका रेट जो है वो कंपेयर टू RLNG गैस काफी ज्यादा चीप है. तो इसलिए जो है ये गैस जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा देगी. और न्यू डिस्कवरीज आई हैं वो भी उनकी वो भी अभी तक ऑनलाइन नहीं आई ना, जैसे स्पिनवर्म है और भी हैं, तो वो भी ऑनलाइन आएंगी, वो उनकी गैस सिस्टम में आएगी, उनकी भी एलोकेशन वगैरह होगी. तो ऑल दिस प्रोसेस जो थोड़ा सा हर्ट हुआ है, रुका हुआ है, एक्सप्लोरेशन प्रोसेस भी और प्रोडक्शन को ऑनलाइन लाने वाला जो प्रोसेस है वो सब के सब में ना दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जो है हम लोग देख सकेंगे कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो दोबारा से उस लेवल पे आना शुरू हो जाएगी. RLNG का रेट जो है वो तय होता है ऑन 3 मंथ एवरेज ऑफ ब्रेंट ना. तो अभी अगर ये रेट इनको अगर कम मिलता है तो उस पे जो लॉस होगा दैट विल बी बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट. तो ये एक इकोनॉमिक लॉस है इसके अंदर. बट ओवरऑल इसको डेफर करने का रीजन ही यही है कि हमारी जो सस्ती गैस जो है जो हम पाकिस्तान से निकाल सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो जो है हमारे सिस्टम में आए और हमारे जो ENP कंपनीज हैं उनका जो है इश्यूज वो रिजॉल्व हो और हमारे जो नेशनल एक्सचेंज है उसको नुकसान ना पहुंचे. So while Pakistan has had a major gas oversupply problem recently, steps are being taken to address it.